अंदर वफाकी हुकूमत ने एतराज़ आयद किया है इस 5 रुकनी बेंच के 3 जजेस के ऊपर, जिसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर है। और जो एतराज़ है वो यही है कि उन्होंने कहा है कि जो ये मुफादात के टकराव का मामला है, इन 3 जजेस को रिक्यूज करना चाहिए, यानी बेंच से अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए। जो अवाम है उस पर अदलिया के एतमाद को बहाल करने के लिए इन ऑडियो लीक्स की जो है वो तहकीकात की जाए, क्योंकि देखिए एतराज़ किसी हद तक जो है वो दुरुस्त है कि ये जो ऑडियोज हैं ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है। आई डोंट नो कि क्या उनके जहन में आया कि उन्होंने फौरन ही जुडिशल कमीशन के खिलाफ जो है हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया और उसको काम से रोक दिया। हालांकि अब ये मामला यहाँ पर रुकना है नहीं। उसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये मामला यहाँ पर ठप हो जाएगा, ये दाखिल दफ्तर तो नहीं होगा, फिर कल इसकी तहकीकात होगी और उस वक्त शायद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जो है अपने ओहदे पर मौजूद ना हो, तो फिर भी तो ये होना है। तो अगर बेहतर ना होता कि चीफ जस्टिस अपने दौरे जो है वो बतौर चीफ जस्टिस जो है इस तमाम मामले के जो है वो तहकीकात करवा लेते, लेकिन मोस्ट लाइकली जो मुझे लग रहा है कि मामला अंडर द कारपेट ही जो है वो किया जा रहा है। सिर्फ कि ये जो जुडिशल कमीशन है, आपको लग रहा है कि ये इसकी कोई लाइफ है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, या ये फाइलों की नजर ही हो जाएगा? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, मुझे ये काम करता हुआ इसको काम करने दिया नहीं जा रहा। हसन अय्यूब साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है कि एक तरफ तो पटिशनर के एतराज़ात हैं, दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एतराज़ात उठा दिए इस ऑडियो लीक कमीशन पे। तो क्या समझा जाए? फैसला तो अभी नहीं आया है, लेकिन रिमार्क्स की सूरत समझा जाए कि यही रिफ्लेक्ट करेगा फैसले में भी? जी आज आपको मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं कि जो आज जिस दरख्वास्त के ऊपर समाअत हुई है वो बुनियादी तौर पर ऑडियो लीक्स कमीशन के अंदर वफाकी हुकूमत ने एतराज़ आयद किया है इस 5 रुकनी बेंच के 3 जजेस के ऊपर, जिसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर है। और जो एतराज़ है वो यही है कि उन्होंने कहा है कि जो ये मुफादात के टकराव का मामला है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो है इशू है, और इसके तनाजुर के अंदर इन 3 जजेस को रिक्यूज करना चाहिए, यानी बेंच से अलहदगी इख्तियार करनी चाहिए। इसके ऊपर आज इसके हक में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने दलाइल दिए। उसके बाद जो दरख्वास्त गुजार हैं आबिद जुबैरी, उनके वकील शुएब शाहीन ने जो है वो दलाइल दिए, और उसके बाद फिर जवाब हुआ। उसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। बुनियादी तौर के ऊपर जो रिजर्वेशन थी वो तो जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से उठाई गई। उन्होंने जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से बात की, और उन्होंने कहा कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फेडरल कैबिनेट की, जिसको जो है वो आगे से डिस्प्यूट किया अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा कि अगर तो 19 मई से कबल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है फिर तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और अगर 19 मई के बाद की है तो फिर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि फेडरल कैबिनेट ने अपना माइंड अप्लाई करके ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसमें उन्होंने एलिजिडली का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो कि SRO इशू हुआ है जो इंक्वायरी जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर के ऊपर इसका मामला जो है वो मामला ये है कि जो अवाम है उस पर अदलिया के एतमाद को बहाल करने के लिए इन ऑडियो लीक्स की जो है वो तहकीकात की जाए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने जो अपना जो SRO इशू किया है उसके मुताबिक जो ऑडियोज हैं ये किसने जो है ये बनाई है, ये मामला बाद में है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन के अंदर मौजूद हैं। जब पब्लिक डोमेन के अंदर आ चुकी हैं तो फिर इनके मुसद्दिका होने या गैर मुसद्दिका होने के हवाले से जो है वो जांच वो जुडिशल कमीशन के जरिए ही कराना चाह रहे हैं, क्योंकि इस मामले में जो अदलिया के जो जजेस हैं उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। जी हसन अय्यूब साहब, जितने भी एतराज़ात उठाए गए आज खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, वो जस्टिस मुनीब अख्तर हो या खुद चीफ जस्टिस का ये कहना हो कि जो एग्जेक्टिव है वो अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती, और फिर शदीद एतराज़ इस बात पर था कि हुकूमत ने अपने वसाइल का इस्तेमाल करके क्या ये जांच लगाने की कोशिश की कि ऑडियोज़ दुरुस्त है या ऑडियोज़ आ कहाँ से रही हैं, इनका सोर्स क्या है, माखिज़ क्या है। तो जितने भी एतराज़ात उठाए गए ये एतराज़ात दुरुस्त हैं, आप इत्तफाक करते हैं इनसे? देखिए एतराज़ किसी हद तक जो है वो दुरुस्त है कि ये जो ऑडियोज़ हैं ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन अब इस चीज़ के अंदर एक चीज़ ये भी है कि हुकूमत का भी जो कमीशन तश्कील दिया है वो अदलिया की साख के हक़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इंक्वायरी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया है। अगर हुकूमत चाहती तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर इनकी जो है मुसद्दिका और गैर मुसद्दिका होने के हवाले से जो है वो तहकीकात करवा सकती है। उसमें जजेस को फिर बुलाना जो है इटसेल्फ जो उस JIT के सामने या जजेस की फैमिली को बुलाए तो क्या वो दुरुस्त होगा? मेरे ख्याल के मुताबिक अदालत ने हेस्ट के अंदर या
आई डोंट नो कि क्या उनके जहन में आया कि उन्होंने फौरन ही जुडिशल कमीशन के खिलाफ जो है हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया और उसको काम से रोक दिया। हालांकि अब ये मामला यहाँ पर रुकना है नहीं, क्योंकि इसकी तहकीकात तो होनी है। अब ये है कि महीना गुजर जाए, 2 महीने जाए, सितंबर गुजर जाए, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये मामला यहाँ पर ठप हो जाएगा? ये दाखिल दफ्तर तो नहीं होगा, फिर कल इसकी तहकीकात होंगी और उस वक्त शायद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल जो है अपने ओहदे पर मौजूद ना हो, तो फिर भी तो ये होना है। तो अगर बेहतर ना होता कि चीफ जस्टिस अपने दौरे जो है वो बतौर चीफ जस्टिस जो है इस तमाम मामले के जो है वो तहकीकात करवा लेते और उसके बाद जो भी फाइंडिंग आती, जो जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन था नहीं, लेकिन वो तो मानते ही नहीं है ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। वो तो कहते हैं कि एलिगेशंस लगा दे और आप फिर जज को कहीं रिक्यूज कर दे, तो ये तो एक मुनासिब बात नहीं है। और दूसरी बात वो ये करते हैं कि ये इख्तियार आपको किसने दिया कि आप तशहीर शुरू कर दें इन ऑडियोज को जांचे बगैर कि ये दुरुस्त है या गलत है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। फिर इंटीरियर मिनिस्टर का इसके साथ क्या ताल्लुक है? तो उसके ऊपर भी उनको काफ़ी गम गुस्सा था इस बात पर। देखिए रिहान साहब, वो बड़ी इजी बात थी कि अगर वहां पर कमरा अदालत के अंदर 2 लोग मौजूद थे जिनकी ऑडियोज जो है वो लीक्स हुई हैं और जिनका जिक्र जो है अटॉर्नी जनरल ने अपनी लिस्ट में जो कि ऑडियोज का जिनका हवाला दिया है उनका जिक्र किया। उसमें एक आबिद जुबैरी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, उनकी ऑडियो थी, और दूसरे अब्दुल कयूम सिद्दीकी को जो कि जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। तो उनको बुला लेते हैं, उनसे हलफ ले लेते हैं, कहते हैं कि आपकी ये गुफ्तगू हुई है या नहीं हुई। या तीसरी बात थी कि क्या चीफ जस्टिस को अपनी सांस की आवाज़ का नहीं मालूम, या कभी अभी तक उनका रब्ता नहीं हुआ होगा उनसे कि ये आपकी गुफ्तगू थी जो है वो नहीं। लेकिन मेरा बड़ा सादा सा सवाल है ना। देखिए, ऑडियोज वीडियोस के कोर्ट के सामने एडमिसिबल होने के लिए भी कुछ कवायद तय किए गए हैं। आपको पता होगा जज अरशद मलिक केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो गालिबन 14 पॉइंटर्स दिए थे कि कौन सी ऑडियो या वीडियो एडमिसिबल हो सकती है। तो क्या इसके लिए हुकूमत ने को काम किया? नहीं, उसमें देखिए बड़ी चीज़ ये है कि क्रिमिनलिटी देखनी है कि जो अगर किसी की ऑडियो लीक हो जाती है और वो तकरीबकारी के हवाले से है, तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में उसको एडमिसिबल होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। वो देखना होगा कि क्या जो ऑडियो है क्या ये वाकई इसमें कोई क्रिमिनलिटी है या नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका फ्रांसिक होना है ना, तो फ्रांसिक करने का तो ये भी अदालत हुक्म दे सकती है कि फ्रांसिक कर लें कि ऑडियो जो है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये तो चीज़ें देखनी है, वक्त के साथ देखिए ये मामला किस तरह आगे बढ़ेगा। लेकिन मोस्ट लाइकली जो मुझे लग रहा है कि मामला अंडर द कारपेट ही जो है वो किया जा रहा है। अब एक और चीज़ देखने वाली है कि अभी इस केस का फैसला महफूज हो गया, अभी शाम तो होगी, अभी तक तो फैसला नहीं आया। जो तहरीरी ऑर्डर देना है कि क्या वो जजेस रिक्यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की इससे बड़ी क्या बात होगी कि चीफ जस्टिस की अपनी सास का मामला है, और क्या सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर 15 जजेस हैं, जो बाकी इन 3 के अलावा जो बाकी 12 जजेस हैं। अच्छा हसन अय्यूब साहब, मुझे क्योंकि ब्रेक लेने का कहा जा रहा है सर, आप बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में आज अटॉर्नी जनरल ने आर्टिकल 4 का भी हवाला दिया कि अजीज़ व अकारिब दोस्त अहबाब का अगर कोई मामला है तो वो जजेस नहीं सुन सकते हैं। लेकिन मुझे क्विकली बता दीजिएगा सिर्फ कि ये जो जुडिशल कमीशन है, आपको लग रहा है कि ये इसकी कोई लाइफ है? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, या ये फाइलों की नजर ही हो जाएगा? एटलीस्ट जब तक आपने सितंबर का हवाला की दिया तब तक तो ये काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा कोई ऐसा जुडिशल कमीशन। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, मुझे ये काम करता हुआ, इसको काम करने दिया नहीं जा रहा। अब देखना ये है कि अदालत जो है वो क्या करती है। बज़ाहिर अगर उस बड़े दिल का मुजाहरा किया जाए और तहकीकात कराने की इजाज़त दे दी जाए, यानी उनको चीफ जस्टिस को 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर या जस्टिस काजी फाइसा के ऊपर एतमाद नहीं है या सुप्रीम कोर्ट को एतमाद नहीं है कि देखिए कल सितंबर के बाद। हसन अय्यूब साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर सर। कता कलामी के लिए माजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन अय्यूब साहब हमारे साथ मौजूद थे।